हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है हिंदी का फुल टेस्ट। और ये टेस्ट ऑल इंडिया एग्ज़ाम मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए लाभदायक साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में हमें जल के बारे में बताया गया है। तो गद्यांश पढ़ते हैं। जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल है। जल के कारण हरियाली और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्री तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और बिना पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चनों का जवाब देना है हमें। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक बताना है हमें। इसका शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक होगा, पहले में होगा, इसका शीर्षक होगा जल का महत्व। जल का महत्व इसका शीर्षक है। जल का महत्व, कितना महत्व हमारे लिए जल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, धरती पर कितना भाग पानी है। धरती पर कितना भाग पानी है। तो धरती पर कितना भाग पानी है। धरती पर 3 भाग पानी है। धरती पर 3 भाग पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाली किसके कारण होती है। हरियाली किसके कारण होती है। तो हरियाली होती है जल के कारण। हरियाली होती है जल के कारण। इसका होने का ऑप्शन नंबर ए, जल के कारण हरियाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हरियाली के विनाश का क्या कारण है। तो हरियाली के विनाश का कारण बताना हमें। तो हरियाली के विनाश का क्या कारण पढ़ा है हमने ऊपर अभी। तो इसका कारण पढ़ा हमें, इंडस्ट्रीज और रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलन दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद बताना है हमें। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। एक बनेगा हमारा विद्या, एक निकलेगा यहाँ से हमारा विद्या, और प्लस एक निकलेगा हमारा अर्थी, एक निकलेगा अर्थी। तो क्या निकलेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें कौन सी संधि होगी, यहाँ से निकलेगा हमारा आ, यहाँ से निकलेगा हमारा आ प्लस, और यहाँ से निकलेगा हमारा ए, और बराबर हो जाएगा हमारा ये आ, बराबर हो जाएगा आ। तो यहाँ पर होगी हमारी दीर्घ संधि। यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को हम क्या कहते हैं। तो इस आधिकारिक आदेश को कहते हैं हम अध्यादेश। इसे बोलेंगे हम अध्यादेश, अध्यादेश बोलेंगे। तो और अध्यादेश, अध्यादेश कौन जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है हमारा राष्ट्रपति। अध्यादेश हमारा राष्ट्रपति और एक जारी करता है हमारा राज्यपाल। एक जारी करता है हमारा राज्यपाल। राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है हमारा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, और राज्यपाल का होता है हमारा 213 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें हमें रूढ़ शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन सा बनेगा। इसमें नाक एक रूढ़ शब्द है। इसमें रूढ़ शब्द बनेगा हमारा नाक। नाक एक रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के हमें खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
जबकि दूध वाला, घुड़सवार और लंबोदर ये योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो 9वां आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, पुलिस की लापरवाही से। पुलिस की लापरवाही से इसमें बनेगा हमारा पुलिस की लापरवाही से। वाक्यांश है विशेष्य और विशेषण का संबंध नहीं है, बनेगा पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन नंबर सी। इसमें इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके उपन्यास का नाम बताना हमें। देवदास उपन्यासकार का नाम बताना हमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? हड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हड़ौती बोली आती है हमारी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है हमारी हड़ौती बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है हमें। गाय क्या करती है हमारी? गाय हमारी रंभाती है। गाय रंभाती है तो इसे आ से मिला देंगे। मक्खियाँ क्या करती हैं हमारी? मक्खियाँ हमारी भिन भिनाती हैं। मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। मेंढक क्या करते हैं? मेंढक हमारे टर्राते हैं। मेंढक टर्राते हैं और कोयल कूकती है। तो इसका सही राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 में ए नंबर। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर। पहले का आ, दूसरे का ए, तीसरे का ई और चौथे का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस प्रकार से लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, इसे लिपि कहते हैं, लिपि। जिस प्रकार में लिखे जाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है? तो इसमें प्राप्त होता है हमें रा प्राप्त होता है, रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। और तद्भव शब्द कौन सा बनेगा हमारा? इसमें तद्भव शब्द बताना है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में तद्भव शब्द बनेगा हमारा जामुन। जामुन, जामुन हमारा तद्भव शब्द है, जामुन। जामुन हमारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका तत्सम रूप बनता है हमारा जम्बू फल। इसका बनता है हमारा जम्बू फल। इसका हमारा तत्सम रूप बनता है जम्बू फल। जम्बू फल इसका तत्सम रूप बनता है। जबकि इसमें दिया गया है प्रस्तर। प्रस्तर हमारा तद्भव है। प्रस्तर हमारा तत्सम शब्द है। इसका बनेगा पत्थर। यह पत्थर का होता है। इसमें और भी शब्द दिए गए हैं तो इसका जामुन का शब्द बनेगा जम्बू फल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है इसमें। मैं तुमको कुछ कहता है। मैं तुमको कुछ कहता है, इसका कोई मतलब नहीं बनना, तो ये गलत हो जाएगा। मैं तुमको कुछ कहता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। इसमें जाने वाले नहीं, जाने वाले बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी में तुम्हारे को जाना है। हिंदी में तुम्हारे ये कोई वर्ड नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। ये इसका राइट आंसर बनेगा। 16 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह हुई थी 1893 में। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है? तो कौन सा 18 में संकेतवाचक अव्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ताकि। ताकि हमारा संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यह उद्देश्यवाचक अव्यय है, यह उद्देश्यवाचक अव्यय है। जबकि तथापि, तथापि, यद्यपि और तब, ये हमारे समुच्चयबोधक अव्यय है, ये हमारे समुच्चयबोधक अव्यय हैं जो कि वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना हमें। इनमें पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें क्वेश्चन नंबर 19 में पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग, गरीबी कैसी है, गर्मी कैसी है, बीमारी कैसी है, ये तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, ये गलत हो जाएंगे। लाश कैसी है, तलाश कैसी है, कोशिश कैसी है, ये भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना कैसी है, दया, कृपा, ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि पानी कैसा है, घी कैसा है और दही कैसा है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाए, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम को छांटना है हमें क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में तो सर्वनाम, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें होगा आप एक सर्वनाम है, आप एक सर्वनाम है। तो आप एक कैसा सर्वनाम है? आप एक कैसा सर्वनाम है? यह सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम है, यह एक निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, यह निजवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 21 में यमुना का, तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यह है जाह्नवी। जाह्नवी यह गंगा का पर्यायवाची है, यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। जाह्नवी है किसका पर्यायवाची? यह गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का, यह गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में अघोष वर्ण बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका अघोष है, चाहे एक अघोष वर्ण है, चाहे एक अघोष वर्ण है। जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि दूसरा वर्ण अघोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? तो किस रस को रसराज कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 बताना है। तो हमारा श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो आज आकाश में क्या छाए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसका राइट आंसर होगा जलद। जलद कहते हैं बादल को, जलद कहते हैं जहाँ भी दै शब्द आ जाएगा वह बादल संबंधित होगा, दै शब्द बादल से संबंधित होता है, बादल से, दै शब्द हमारा बादल से संबंधित होता है। तो आज आकाश में जलद या बादल छाए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा अविकारी होता है? कौन सा अविकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा अविकारी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय। अव्यय, अव्यय को अविकारी कहते हैं, अव्यय को हम अविकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, वाक्य का प्रकार। तो इसमें हमें एक दिया गया है, यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यह कैसा वाक्य है? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, आधिकारिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताना है, जनता, इसमें हमें जनता का वचन बताना है। जनता किस प्रकार का वचन है? क्वेश्चन नंबर 27 में, तो जनता कैसा है? जनता है एक वचन, जनता हमारा एक वचन होता है, जनता
एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जनता एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 में, तो और क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर बनेगा इसमें निस्तेज। निस्तेज इसका राइट आंसर होगा, निस्तेज। तो निस्तेज में निस उपसर्ग निकलेगा यहाँ से हमारा, निकलेगा निस, एक निकलेगा हमारा इसमें निस प्लस एक निकलेगा हमारा तेज, तेज। तो ये हमारा निस उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धोबिन। धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन, धोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शेर, इसमें शेर के पर्यायवाची बताने हैं हमें, शेर के पर्यायवाची बताने हैं, शेर के पर्यायवाची। तो शेर के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं? शेर के पर्यायवाची होते कौन कौन सी हैं? तो शेर के पर्यायवाची होते हैं हमारे केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र। केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र शेर के सही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक, इसमें रिक्त स्थान भरना है हमें, आज तक क्या नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ है। तो इसमें 31 में राइट आंसर क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा साकार। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साकार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? इसमें बताना है दंत्य। क्वेश्चन नंबर 32 में दंत्य बताना है। तो दंत्य इसमें बनेगा ल। ल एक दंत्य शब्द है, ल एक दंत्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ल। ऑप्शन नंबर बी, ल एक दंत्य शब्द है। इसके उच्चारण में जीवा दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है। इसके उच्चारण में जीव हमारी दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है, यह एक दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए वाक्य के लिए जिस अंश में त्रुटि हो, दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ABC से इंगित करना है और कोई त्रुटि न होने पर डी उत्तर लगाना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है हमारे राष्ट्रीय जागृति के पीछे, राष्ट्रीय, इसमें दिया गया है सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। इसमें बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में बताओ इसमें क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा राष्ट्रीय बनेगा। इसमें त्रुटिपूर्ण है, यहाँ सांस्कृतिक जागृति का राष्ट्रीय जागृति आती है, यहाँ बनेगा हमारा राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम में अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेष को उचित रूप में व्यवस्थित करना है हमारा। इसमें दिया गया है निम्नलिखित 6 वाक्यांश दिए गए हैं, प्रथम में अंतिम निश्चित है, मतलब ये RLA बताने हैं हमें, इसमें ये RLA बताने हैं। तो ये इस प्रकार है, पहला और लास्ट का वाक्य हमारा, पहला शुरू का और लास्ट का वाक्य हमारा स्थायी रहता है और बीच के हमारे बदलते हैं। इसमें दिया गया है व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए गांव में घुसपैठ करते हुए मीठे से उबे हुए। इसमें फिर बाद में आएगा रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बुनते। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। यह, ले, रे और वह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें दिया गया है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध बताना है। इसमें अशुद्ध, कौन सा शब्द अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 35 में? तो इसमें दिया गया है कवित्री, दिया गया है कवित्री जो कि ठीक लगा हुआ है बिल्कुल, और दिया गया है विभीषिका दिया गया है। इसमें विभीषिका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में, विभीषिका दिया हुआ है जो कि सही लिखा हुआ है, और इसमें ज्योत्सना है, और ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि प्रशंसा, प्रशंसा हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है, प्रशंसा हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है। तो प्रशंसा अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द प्रशंसा किस तरह से लिखा जाता है? शुद्ध शब्द बनता है हमारा प्रशंसा, इस तरह से लिखा जाता है, प्रशंसा इस तरह से लिखा जाता है, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद बताना है। इसमें स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता कैसी है? तो स्वतंत्रता किस तरह की संज्ञा है? स्वतंत्रता को बताना है किस तरह की संज्ञा है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो स्वतंत्रता कैसी है? ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। महर्षि शब्द के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या होता है? महर्षि, यहाँ से निकलेगा हमारा महा, महा निकलेगा, एक शब्द निकलेगा महा, दूसरा निकलेगा ऋषि, दूसरा निकलेगा ऋषि। तो कौन सा आंसर बनेगा इसमें? इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसमें। एक निकलेगा महा, एक निकलेगा ऋषि, महर्षि। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा समुदाय का बोध होता है उसे क्या क्या कहते हैं? जिसमें दिया गया है पहला, जिन शब्दों में पहला पद संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर बताना है। तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्विगु कहते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाची शब्द की जिसमें भी बात करी है उसे द्विगु समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह किस रचनाकार की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर बताना है। तो यह किस कवि की रचना है? यह कबीरदास की है, यह कबीरदास की है। यह किसकी है? यह कबीरदास की। ऑप्शन नंबर बी, यह कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए शब्द का हिंदी अनुवाद बताना है। इसमें दिया गया है अर्थोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमैन सिग्नेचर ऑफ द वेरियर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो 40 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगट भई, निरखी राम राकेश। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ दिया गया है नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगट भई, निरखी राम राकेश। क्वेश्चन नंबर 39 में। तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें दिया गया है, दी गई पंक्ति में राम हमारा है उपमेय है, इसमें हमारा राम उपमेय है, इसमें राम हमारा उपमेय है, और राकेश उपमान है, और राकेश उपमान है। इसमें दिया गया है राकेश हमारा उपमान है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ होगा हमारा रूपक अलंकार, यहाँ होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में। तो रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में, तो इसकी भाषा है अवधी, रामचरितमानस की भाषा है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम, तू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो इसमें बताना है खेलत खात फिर आंगन पग, पैंजनी बाजत फिरी कछोटी। तो इस पंक्ति में हमें रस बताना है, कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 43 में। तो इसमें एक वर्ण दिया गया है, एक दिया है
खेलत खात फिरे आंगन पग बाजत पैजनी बाजत फ्री कसौटी। तो यहाँ कौन सा रस होगा? यहाँ बच्चे के खेलने का प्रकार दर्शाया गया है, तो यह होगा वात्सल्य रस। यहाँ होगा वात्सल्य रस। यहाँ होगा वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो बेड़ा पार मुहावरे का अर्थ बनेगा हमारा योजना में सफल होना। योजना में सफल होना। क्वेश्चन नंबर 45 बनेगा ऑप्शन नंबर ए, योजना में सफल होना। ऑप्शन नंबर ए बनेगा योजना में सफल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 46 में दशानन में कौन सा? दशानन अर्थात 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। इसमें होगा बहुब्रीहि समास। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ। तो भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर गुण और धर्म आदि के दृश्य के कारण उपमेय और उपमान समझ लिया जाए। जहाँ गुण और धर्म आदि के सदृश्य के कारण उपमेय और उपमान समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर बनेगा? 47 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण और धर्म आदि के सदस्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तिरस्कार, इसमें बताना है तिरस्कार, इसका संधि विच्छेद बताना है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद। तो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद किस तरह से बनेगा? ऑप्शन नंबर 48 में। तो एक शब्द निकलेगा हमारा है यहाँ से तिही, एक शब्द निकलेगा तिरही, यह निकलेगा तिरही प्लस निकलेगा कार, त्रिधन कार। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिधन कार, तिरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, त्रिधन कार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भभूत का तत्सम है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 में? तो भभूत शब्द का तत्सम शब्द होता है विभूति। विभूति भभूत का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए, विभूति भभूत का तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना। क्वेश्चन नंबर 50 में जमीन आसमान एक करना। तो जमीन आसमान एक करने का मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना। घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर ए, घोर प्रयत्न करना। और इसका उदाहरण है जैसे आकाश व्यवस्था को बदलने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसे लगी और शेयर भी करें। धन्यवाद।